तारांकन रात के साए में तारांकन। निशा और उसके परिवार ने नया घर खरीदा था। ये घर शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली था जिसे वर्षों से कोई नहीं देखा था। निशा के पति अजय ने परिवार को आश्वस्त किया कि यह घर पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक होगा। पहली रात निशा को नींद नहीं आई। उसने सोचा कि नए घर में होने की वजह से ऐसा हो रहा होगा। जैसे ही रात गहराई, उससे लगा कि कहीं एक अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने अजय को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। आवाजें लगातार बढ़ रही थी। निशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को सांत्वना दी कि यह सब उसकी कल्पना है। लेकिन आवाजें और भी स्पष्ट हो गईं। अब उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अगले दिन निशा ने अजय से अपनी चिंताओं का जिक्र किया। अजय ने उसे दिलासा दिया कि यह घर नया है और किसी भी तरह की परेशानी की संभावना नहीं हो सकती। लेकिन निशा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के समय निशा ने तय किया कि वह आवाजों का पता लगाएगी। उसने धीरे से कमरे से बाहर निकलकर आवाज की दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली की गलियां अंधेरी और सुनसान थी। अचानक वह एक पुरानी सी सीढ़ी पर पहुंची, जो अजीब तरीके से चरमराती थी। उसने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया और ऊपर एक बंद दरवाजे के सामने रुकी। दरवाजा खटखटाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। निशा ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर एक पुरानी धूल भरी कमरे में कदम रखा। कमरे के कोने में एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर रखी हुई थी, जो पुराने समय की लग रही थी। अचानक कमरे की रोशनी एक झटके से बंद हो गई और निशा ने देखा कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया है। एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और वह महसूस करने लगी कि कोई उसके पास खड़ा है। निशा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और दुआ की कि सब ठीक हो जाए। जब उसने आंखें खोली तो उसे कमरा पूरी तरह से बदल चुका था। तस्वीरें खींची गई थी और एक काले साए ने उसे घेर लिया था। उसने जोर से चिल्लाया और अजय को जगाया। अजय दौड़ता हुआ आया और दरवाजा खोला, लेकिन कमरे में निशा का कोई पता नहीं था। अजय ने पूरे घर में खोजबीन की, लेकिन निशा कहीं नहीं मिली। अगले दिन घर के मालिक ने अजय को बताया कि यह हवेली कई साल पहले एक परिवार की आत्महत्या की जगह थी। बच्चे की आत्मा हमेशा घर में बसी हुई है और रात के समय उसे जगाना अच्छा नहीं होता। निशा आज भी उस हवेली के अंधेरे कोनों में कहीं खोई हुई है और रात के समय जब हवेली की दीवारें फुसफुसाती हैं, तो लोग उसकी आत्मा की पुकार सुन सकते हैं।